नमस्कार। चलिए आज संस्कृत व्याकरण की दुनिया में चलते हैं, पर इसे किसी स्कूल के ग्रामर लेसन की तरह बिल्कुल मत समझिएगा। हम तो एक बहुत ही पुरानी और एक शानदार मशीन को समझने की कोशिश कर रहे हैं। एक ऐसा सिस्टम जो हजारों साल पहले बनाया गया था, लेकिन जिसकी बनावट आज भी हैरान कर देती है। अच्छा, तो सबसे पहले ये देखिए, ये दावा काफी चौंकाने वाला है ना? कि एक प्राचीन भाषा कंप्यूटर प्रोग्रामिंग के लिए सबसे सही भाषाओं में से एक हो सकती है। और ऐसा इसलिए कहा जाता है क्योंकि इसका व्याकरण कमाल का सटीक है, पूरी तरह नियमों पर आधारित। मतलब किसी भी तरह के कंफ्यूजन की कोई गुंजाइश ही नहीं है। लेकिन सवाल तो यही है कि आखिर वो कौन सी चीज है जो इसे इतना परफेक्ट बनाती है। ऐसा कौन सा सिस्टम है इसके पीछे जो इसे गणित जितना सटीक बना देता है। चलिए इसी रहस्य को आज सुलझाते हैं। तो इसका जवाब हमें मिलता है इस व्याकरण की पौराणिक और साथ ही वैज्ञानिक नींव में। चलिए माहेश्वर सूत्रों की दुनिया में चलते हैं, जहां से ये सारा कोड शुरू होता है। कहते हैं कि महान वैयाकरण पाणिनि को ये 14 फाउंडेशनल सूत्र भगवान शिव के डमरू की लय से मिले थे। सोचिए, ये सिर्फ अक्षर नहीं है, ये एक तरह का दिव्य कोड है जो पूरी भाषा के ताने बाने को खोलकर रख देता है। अब देखिए, ये जो 14 माहेश्वर सूत्र हैं, ये कोई मामूली वर्णमाला नहीं है। ये संस्कृत की सभी ध्वनियों का एक बहुत ही वैज्ञानिक साइंटिफिक अरेंजमेंट है। देखिए, पहले सारे स्वर आते हैं, फिर सेमी वावल्स, फिर नाक से निकलने वाली ध्वनियां और फिर बाकी के व्यंजन। हर चीज का एक क्रम है, एक लॉजिक है। और जरा ध्यान से देखिए, हर सूत्र के आखिर में एक आधा व्यंजन है, जैसे ङ, क या च। ये सिर्फ अक्षर नहीं है, इन्हें इत कहते हैं, और यही इस पूरे कोड को खोलने वाली चाबी हैं। इन्हें गिना नहीं जाता, इनका काम बस बाउंड्री बनाना है, एक स्टॉप साइन की तरह। तो अब जब हमारे पास वो चाबी आ गई है, तो चलिए इस कोड को डीकोड करते हैं। अब हम उस कॉन्सेप्ट पर आते हैं जो इस पूरे सिस्टम को इतना पावरफुल बनाता है। और वो कॉन्सेप्ट है प्रत्याहार। प्रत्याहार का सीधा सा मतलब है किसी चीज को छोटा करना, एब्रीविएट करना। ये एक ऐसी कमाल की तकनीक है जो बहुत सारी ध्वनियों के एक ग्रुप को सिर्फ 2 अक्षरों में समेट लेती है। इसे आप ऐसे समझिए जैसे ये हजारों साल पुराना कोई डेटा कंप्रेशन एल्गोरिदम हो। और इसे बनाना कमाल की बात है, बहुत ही आसान है। आपको बस 2 काम करने हैं। पहला, सूत्रों में से कोई भी एक शुरुआती ध्वनि चुन लीजिए, और दूसरा, उसके बाद आने वाले किसी सूत्र से एक आखिरी मार्कर यानी इथ चुन लीजिए, बस। चलिए एक उदाहरण से समझते हैं। हम बनाते हैं अच। इसके लिए हम पहले सूत्र के अ से शुरू करेंगे और चौथे सूत्र के मार्कर च पर रुकेंगे। और बस, हो गया काम। ये अच प्रत्याहार अ से लेकर च के बीच की सारी ध्वनियों को अपने अंदर समेट लेता है। और हाँ, बीच में आने वाले जो मार्कर हैं, जैसे ण और क, उन्हें छोड़ देता है। और यहीं पर इस सिस्टम की असली ताकत सामने आती है। जरा सोचिए, सिर्फ 2 अक्षर अच संस्कृत के सभी 9 स्वरों को दिखाते हैं, और वहीं हल, ये 2 अक्षर सभी 34 व्यंजनों को दिखाते हैं। मतलब कमाल की एफिशिएंसी है। तो ठीक है, हमने कोड तो समझ लिया, पर इसका असली काम क्या है? चलिए देखते हैं कि व्याकरण के नियमों को बनाने में इसका इस्तेमाल कैसे होता है। पाणिनि ने इन्हीं कोड्स का इस्तेमाल करके अपना पूरा व्याकरण ग्रंथ लिखा, जिसका नाम है अष्टाध्यायी। और इन्हीं प्रत्याहारों की वजह से वो इस ग्रंथ को इतना छोटा लेकिन इतना सटीक बना पाए। तो अब देखिए, इस कोड से मुश्किल नियम भी कितने आसान हो जाते हैं। इको यणची एक बहुत फेमस संधि सूत्र है। प्रत्याहार इसे एकदम खोल कर रख देता है। ये कहता है, अगर इक यानी ई उ रील र के बाद कोई अच यानी कोई भी स्वर आए, तो इक की जगह यण यानी य व र ल आ जाएगा। सब कुछ लॉजिक पर चलता है, रटने जैसा कुछ भी नहीं। और ये सिस्टम सिर्फ ध्वनियों के नियमों तक ही नहीं रुकता। ये तो वो इंजन है जो संस्कृत का हर एक शब्द बनाता है, फिर चाहे वो कोई नाम हो या कोई क्रिया। देखिए, जैसे राम एक प्रातिपदिक है, मतलब ये शब्द का कच्चा रूप है। इसका मतलब तो है, पर इसे अभी वाक्य में इस्तेमाल नहीं कर सकते। इसी नियम आधारित सिस्टम से ये पद बनता है, जैसे रामः, रामम, रामेण। अब ये व्याकरण के हिसाब से तैयार है और वाक्य में अपनी भूमिका निभाने के लिए बिल्कुल रेडी है। तो हमने देखा कि पाणिनि का व्याकरण असल में एक मशीन की तरह है।
एक ऐसी खूबसूरत मशीन जो कुछ बहुत ही सरल नियमों के आधार पर एक पूरी भाषा की जटिल से जटिल संरचना को खड़ा कर देती है। तो संक्षेप में इस सिस्टम का जीनियस क्या है? शिव के सूत्रों से निकली एक वैज्ञानिक वर्णमाला, फिर चीजों को छोटा करने का एक शक्तिशाली सिस्टम यानी प्रत्याहार, और इनके आधार पर बने एकदम छोटे और बिल्कुल साफ नियम। एक पूरी भाषा की संरचना जो एक तार्किक नींव पर खड़ी है और हर संज्ञा और क्रिया को बनाने का आधार है। आखिर में ये समझना सबसे जरूरी है कि प्रत्याहार सिर्फ एक टूल नहीं है, ये पाणिनि के सिस्टम की नींव का पत्थर है, उसका आधार स्तंभ है। इसी की वजह से भाषा को इतने वैज्ञानिक, सटीक और इतने छोटे रूप में समझना और समझा पाना मुमकिन हुआ। तो ये सब हमें एक बहुत बड़े सवाल पर लाकर खड़ा कर देता है, क्या भाषा सिर्फ बातचीत का एक जरिया है या ये गणित की तरह ही एक खूबसूरत और लॉजिकल ढांचा भी हो सकती है? खैर, पाणिनि का काम तो इसी दूसरी बात की तरफ इशारा करता है।